बाजू चील ने 2 अंडे दिए हुए थे। बाजू चील के पति के मौत के बाद बाजू चील को अब अंडों का ही सहारा था। बाजू चील बहुत बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चों, जल्दी से तुम अंडों से बाहर आ जाओ ताकि मेरी ये उदासी और अकेलापन खत्म हो जाए। बाजू चील दिन रात बस अपने अंडों के पास ही बैठी रहती थी और अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार करती रहती थी। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं। अगले दिन बाजू चील के अंडे में से नन्हा सा चील निकल आता है। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना ज्यादा प्यारा है। परंतु मेरा बच्चा, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। देखो तो तुम्हारा भाई अभी तक अंडे में से बाहर नहीं निकला। चील अपने बच्चे को भोजन खिलाती है और दूसरे अंडे में से दूसरे बच्चे के बाहर आने का इंतजार करती है। अगले दिन दूसरा अंडा भी फूटता है और उस अंडे में से बहुत ही प्यारा चील निकलता है। परंतु ये बच्चा तो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। मेरे बच्चे उठ जाओ, अब अपनी आंखें तो खोलो। तुम देखो तो तुम अब अंडे से बाहर आ चुके हो। बाजू चील अपने बच्चे को बहुत आवाजें देती है, परंतु ये तो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाता। अब तो बाजू चील समझ जाती है कि इसका दूसरा बच्चा देख ही नहीं सकता। कितना इंतजार किया मैंने अपने बच्चों का और मुझे मिला क्या? ये अंधा बच्चा। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। चुप करो, तुम अंधे हो और पूरी जिंदगी में तुम्हें घर बिठाकर भोजन नहीं खिला सकती। मैंने तो सोचा था मेरे दोनों बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, परंतु तुम तो मेरे किसी काम के भी नहीं। मम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अंधा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा तो बस एक ही बच्चा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और एक अंधे चील को पालकर मैं अपने लिए मुश्किलात और नहीं बढ़ा सकती। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर दूर छोड़ाऊंगी ताकि तुम मेरे पास कभी भी वापस ना आ सको। फिर बाजू चील अपने बच्चे को उठाकर नदी के पास ले जाती है। नन्हे चील, तुम अंधे हो और मुझे कमजोर चील नहीं चाहिए। भूख के कारण तुम यहाँ बैठे बैठे खुद ही मर जाओगे। इतना कहकर वो स्वाति बाजू चील अपने बच्चे को वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नन्हा चील तो काफी आवाजें देता है, परंतु बाजू चील तो वापस नहीं आती। कुछ देर के बाद वहाँ पर मीनू चिड़िया और कालू कौवा आते हैं। वो नन्हा चील अभी भी बाजू चील को आवाजें दे रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मा, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अरे कालू कौवे, ये तो चील का बच्चा है, इसको यहाँ छोड़ के इसकी माँ कहाँ चली गई? मीनू चिड़िया, हमारे जंगल के पास तो सिर्फ एक ही चील रहती है, वो है बाजू चील। शायद ये बच्चा उसी चील का होगा। अरे बेटा, क्या बात है? तुम यहाँ पे इतने ज्यादा परेशान क्यों बैठे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा ने मुझे अंधा होने के कारण यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरी मम्मा को कमजोर बच्चे पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाय रे, बाजू चील कितनी ज्यादा शातिर है। भला इतने छोटे बच्चे को कोई अकेले जंगल में छोड़ के जाता है? हाँ, मुझे तो इस बच्चे पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। बाजू चील ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये बच्चा तो मुझे बहुत ज्यादा भूखा भी लग रहा है, कहीं ये भूख के कारण मर ना जाए। चलो मीनू चिड़िया, इस बच्चे को हम अपने साथ ही ले जाते हैं। कालू कौवे, हमारे जंगल के पक्षी तो नन्हे चील को हमारे जंगल में रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये बड़ा होकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। चलो मीनू चिड़िया, हम सबको देख लेंगे। अगर हमने इस बच्चे को यहाँ मरता छोड़ दिया तो हमें बहुत पाप लगेगा। तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस नन्हे चील की मदद जरूर करनी चाहिए। फिर मीनू चिड़िया इस बच्चे को अपने साथ अपने जंगल ले जाती है। मीनू चिड़िया उस बच्चे को अपने घर लाकर उसे कुछ भोजन खिलाती है। बस तभी वहाँ पर जंगल के कुछ पक्षी आ जाते हैं। ये क्या मीनू चिड़िया, तुम इस चील के बच्चे को अपने घर में क्यों ले आई हो? ये तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तोते, ये बच्चा देख नहीं सकता। बाजू चील ने इसे मरने के लिए नदी किनारे छोड़ दिया था, पर कालू कौवे और मुझे इस पर बहुत ज्यादा दया आई, इसीलिए हम अपने साथ इसको अपने जंगल ले आए। मीनू चिड़िया, तुम और कालू कौवे तो बहुत ही पागल हो गए हो। ये बच्चा तो बड़ा होकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और हमारे जंगल में सब पक्षियों का शिकार करने लगेगा। तुम्हें तो पता ही है, ये चीलें हमारी कभी भी नहीं हो सकती। ये हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाती हैं।
हाँ मीनू चिड़िया, ऊपर से ये बच्चा किसी और चील का नहीं बाजू चील का है। तुम्हें पता तो है बाजू चील हमारे जंगल के कितने पक्षियों को मार कर खा चुकी है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। पक्षियों, मिट्टू महाराज से इजाजत लेकर आ गया हूँ मैं। मिट्टू महाराज यही चाहते हैं कि हम सब पक्षी इस नन्हे चील के साथ मिलजुल कर रहें, ताकि ये कभी भी हम सबको नुकसान ना पहुँचाए। मैंने सोच लिया है पक्षियों, मैं इस नन्हे चील का इलाज करवाऊंगी ताकि ये भी हमारी तरह देख सके। फिर सारे पक्षी इस बात पर राजी हो जाते हैं और नन्हे चील का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। वहीं दूसरी ओर बाजू चील अपने बच्चे को बहुत ही लाड प्यार से पालती है और इसकी सारी बातें मानती है। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी के अभी भोजन ला के दो। बेटा, मैं तो अभी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं कुछ देर के बाद ले आऊंगी भोजन। नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी भोजन चाहिए। बाजू चील का बेटा बहुत ज्यादा गुस्से वाला था और बाजू चील की एक भी बात नहीं सुनता था। वहीं दूसरी ओर नन्हे चील के इलाज के लिए तमाम पक्षियों ने पैसे जमा करके मीनू चिड़िया के पास रखवा दिए थे और अगले दिन ही मीनू चिड़िया नन्हे चील का इलाज करवाने के लिए उल्लू वैद्य के पास आ जाती है। उल्लू वैद्य जी, इलाज के बाद ये नन्हा चील देख तो सकेगा ना? मीनू चिड़िया, इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, बस इसकी खाल शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जिस कारण इसकी आंखें नहीं खुल रही। मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ देर के बाद नन्हे चील का ऑपरेशन हो जाता है और अब तो ये सब कुछ देखने लगता है। अरे अरे, मैं तो सब देख सकता हूँ। अरे वाह, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है सब देखकर। मीनू आंटी मैं देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ अब। अरे वाह, देखो ना कालू कौवे, ये कितना ज्यादा खुश हो रहा है। हाँ भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है कि हम सब पक्षी इस नन्हे चील के कुछ तो काम आए। पक्षियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मेरी आंखें ठीक करवा दी, वरना मेरी मम्मा ने तो मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। और अब कुछ साल गुजर जाते हैं और ये चील बड़ा हो जाता है और ये बड़ा होकर पूरे जंगल की हिफाजत करता था और मिट्टू महाराज का खास सैनिक था। और वहीं दूसरी ओर बाजू चील अपने बेटे की सेवा कर करके अब बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे बेटे, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मुझसे भोजन नहीं ढूंढा जाता। अब तो मेरी नजर भी कमजोर हो चुकी है, भोजन दिखाई नहीं देता मुझे, इसीलिए अब भोजन तुम ढूंढ लिया करो। अरे मम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? आपको दिखाई कम देता है, इसका मतलब अब आप मेरे किसी काम की नहीं। मुझे सब याद है मम्मा कि मेरा भाई देख नहीं सकता था, इसी कारण आप उसे कहीं छोड़ आई थी और वो आपके किसी काम का नहीं था ना, जभी तो आपने उसे अपने पास नहीं रखा, इसीलिए अब आप भी मेरे किसी काम की नहीं। चलो चली जाओ यहाँ से। बेटा, मैंने तो तुम्हें इसलिए बड़ा किया था कि तुम बड़े होके मेरी सेवा करोगे और अब तो तुम मुझे यहाँ से निकाल रही हो। मैं कोई सेवा वेवा नहीं करूँगा, जो चीज मेरे काम की नहीं होती मैं उसको अपने पास नहीं रखता, निकाल देता हूँ। फिर ये चील बाजू चील को अपने घर से निकाल देता है। बाजू चील को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये तो अपनी गलती पर काफी ज्यादा पछता रही थी। और अब काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं और बाजू चील तो भूख के कारण काफी ज्यादा निढाल हो चुकी थी। तभी वहाँ से मीनू चिड़िया और वही चील गुजर रहे थे और ये लोग बाजू चील की हालत देखकर फौरन इसके पास आ जाते हैं। मीनू आंटी, आप मुझे इस चील के पास क्यों ले आई? कौन है ये चील? नन्ही चील, गौर से देखो, यही तुम्हारी मम्मा है बाजू चील। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है। हाँ बाजू चील, तुमने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, परंतु हम सब पक्षियों ने मिलकर इसका इलाज करवाया और अब ये देख भी सकता है। हाँ, आपसे अच्छी तो ये सब पक्षी हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, और हाँ, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूँगा। मेरे बेटे रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अंधा होने की वजह से अकेला छोड़ दिया था और तुम्हारे बड़े भाई को मैंने पाला ताकि वो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके, और आज उसी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया क्योंकि मैं भी अब उसकी किसी काम की नहीं, इसीलिए उसने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया। नन्ही चील, माफ कर दो अपनी मम्मा को। देखो तो,
उसे अपने किए पे कितना ज्यादा पछतावा है। मीनू चिड़िया के कहने पर ये चील अपनी माँ को माफ कर देता है और फिर ये चील बाजू चील को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।